एक तरफ से भारतीय संसद, दूसरी तरफ से किसानों की संसद चल रही है, जिसपे श्री बम बम महाराज नौहटिया अटल जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो ने कहा ये फर्जी हैं किसान। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं श्री बम बम महाराज नौहटिया। जितनी भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं की जड़ में यह जो शासन व्यवस्था है, कॉपी पेस्ट शासन व्यवस्था, और जो हमारी मुख्य शिक्षा पद्धति है मेघालय की शिक्षा पद्धति, ये सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। तो अटल जनशक्ति पार्टी इस समस्या का निदान इस व्यवस्था को बदलकर ही कर सकती है। गलती कर रहे हैं, किए भी हैं और कर भी रहे हैं। सरकार गलती कर रहे हैं, किए भी हैं और कर भी रहे हैं। और किसान, फर्जी किसान आंदोलन जो है वो तो गलत है ही। तो उसको तो इन दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने मौका दे रखा है बैठने का, लोगों को परेशान करने का। नहीं तो ये समस्या का समाधान मेरे लिए बिल्कुल सहज था। एक बार सुप्रीम कोर्ट और सरकार हमें अवसर तो दे, हम अवसर ही तो मांग रहे थे। जैसे आपने वार्ताकार बना दिया, वैसे मैं कहता हूँ मुझे आप अवसर दे दो, या सरकार को मैं कहता हूँ आपने अपने प्रतिनिधि बना के बातचीत कराया, आप मुझे अवसर दे दो, प्रतिनिधि बना दो। मैं इस कॉल करता हूँ, आप 7 महीना 8 महीना ले लिए, हमको 10-15 दिन चाहिए मात्र। इसी में मैं समस्या का समाधान करके क्लियर कर दूंगा। और जो संसद चल रहा है, संसद में जो 14 दल की या 28 दल की एक्टिविटीज है, जो संसद में रोज हंगामा हो रहा है, संसद बाधित होता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। जो संसद में जनता का प्रति मिनट पैसा लाखों रुपया बर्बाद जा रहा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो जहाँ संज्ञान लेना चाहिए वहाँ संज्ञान नहीं लेंगे, जहाँ संज्ञान नहीं लेना चाहिए वहाँ संज्ञान लेंगे। संसद जो नहीं चल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सीधी कहे कि संसद को चलाओ और संसद में बहस करो, किसी बात का हंगामा करके संसद को बंद मत करो। लोगों का पैसा नुकसान हो रहा है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम संसद की सदस्यता रद्द करेंगे, इस संसद को बंद करेंगे। आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ तो आप इस्तेमाल करेंगे नहीं। अब टिकट को भगाना चाहिए था, बंद करना चाहिए था, लेकिन टिकट को ये सुप्रीम कोर्ट बैठा रखे हैं। जहाँ यहाँ इनको एक्शन लेना चाहिए, जहाँ इसको बैठा रखे। मतलब मैं देखता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही आउट ऑफ नेशन गलत तरीके पर, गलत ट्रैक पर पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अटल जनशक्ति पार्टी जब अपनी सरकार में आएगी तो हम बिल्कुल ही न्यायिक व्यवस्था को जड़ समेत बदल देंगे। अदालत, हवालत, वकालत तीनों को बिल्कुल ही पलट दूंगा, बदल दूंगा। संविदा कर्मी का नई दिल्ली नगर पालिका में, एमसीडी के तीनों निगम में जो टीएमआर, आरएमआर या सब्सिडाइड कर्मचारी हैं, और इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे रेल हो, चाहे एनबीसीसी हो, चाहे सीबीडब्ल्यूडी हो, चाहे खास करके लेबर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या और भी जितने भी सचिवालय हो, भारत सरकार के सचिवालय हो, दिल्ली सरकार के सचिवालय हो, उसके बाद आपको राज्य सरकार के सचिवालय हो, और भी जितने भी डिपार्टमेंट में ये संविदा कर्मी को ये भरे हुए हैं और संविदा पर काम करा के इन लोगों के साथ मतलब शोषण कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार बनाकर इन संविदा कर्मी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो उठ खड़े हो जाओ। अटल जनशक्ति पार्टी संविदा कर्मी की सरकार है, संविदा कर्मी के साथ आ जाओ 2022 के मैदान में, चुनाव मैदान में, और अटल जनशक्ति पार्टी को सरकार में बैठाओ। उसके बाद ये जितने भी राजनीतिक पार्टी ये संविदा कर्मियों को ठेका कंपनियों को ठेका दे के और उनसे कमीशन, घूसखोरी, कमीशन और दलाली खा रहे हैं, इनकी दुकानदारी को अटल जनशक्ति पार्टी बंद करेगा।